नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो इस प्रकार हैं। यूपी बोर्ड 10वीं के छात्रों के 9वीं के अंक भी मांगे। पुलिस भर्ती बोर्ड आवेदन की तिथि बढ़ी। NIOS 10वीं की परीक्षा भी टली। 59,000 शिक्षक भर्ती, सैलरी के लिए शपथ पत्र व 5,000 से ज़्यादा भर्तियां शीघ्र। दोस्तों, आप लोगों के फीडबैक हमें मिल रहे हैं जिससे हमारा उत्साह और बढ़ रहा है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अब हम बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट जो अभी आने थे, इसके लिए जो बोर्ड है उसके द्वारा कुछ और डिटेल्स ली गई हैं, जिसमें हाई स्कूल के लगभग 30 लाख छात्र छात्राओं को 11वीं में प्रोन्नत करने के लिए फार्मूले की तलाश कर रहे यूपी बोर्ड ने अब छात्रों के 9वीं की वार्षिक परीक्षा व प्रोजेक्ट कार्य का परिणाम मांगा है। बुधवार को यह समाचार प्रकाशित किया गया था कि हाई स्कूल में छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है। लाखों छात्र छात्राओं ने दोनों परीक्षा नहीं दी हैं, तो ऐसे में किस प्रकार प्रोन्नत करेंगे, इस पर बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बुधवार को ही जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर 2020-21 सत्र परीक्षा 2021 के हाई स्कूल परीक्षार्थियों का उनकी कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के विषयवार लिखित व प्रयोगात्मक यानी जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे, परीक्षा के प्राप्तांक व पूर्णांक बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 24 मई की शाम तक अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं। लिखित परीक्षा के लिए प्रत्येक विषय का विषयवार पूर्णांक 70 अंक है और प्रोजेक्ट कार्य का पूर्णांक 30 अंक निर्धारित किया गया है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले वर्ष जो हमारा 2020 था, इसमें बिना किसी स्कूल में, जिस समय हमारे यहाँ लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उस समय बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे स्कूल में। ऐसे में उनको प्रोन्नत किया गया था, और अगर ऐसे में प्रोन्नत कर दिया गया है जिन स्कूलों में एग्ज़ामिनेशन ही नहीं किए गए थे, इस कंडीशन में स्कूल डिटेल्स कहाँ से देगा? तो ये भी एक क्वेश्चन बन के आ गया है सामने। अब इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, इसके लिए आगे जो भी रणनीति तय होगी वो स्कूल तय करेगा। दोस्तों, पुलिस भर्ती बोर्ड में दरोगा लिपिक संवर्ग की भर्ती के लिए आवेदन की तिथि जो थी वो बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने लिपिक संवर्ग में दरोगा की भर्ती के आवेदन के लिए 15 दिन का समय और बढ़ा दिया है। लिपिक संवर्ग के पदों के अब 1 जून से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। भर्ती बोर्ड ने यह निर्णय कोरोना महामारी को देखते हुए लिया है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज बनवाने में लॉकडाउन की वजह से इच्छुक अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कोई अभ्यर्थी ना रह जाए, इसलिए समय बढ़ाया गया है। यह दूसरा मौका है जब भर्ती बोर्ड ने समय को बढ़ाया है। 23 मार्च को जारी विज्ञापन में बताया गया था कि अभ्यर्थी 1 मई से 31 मई के बीच आवेदन कर सकेंगे। अप्रैल के अंत में शुरू हुए कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए पहले इसे 15 मई से 15 जून तक किया गया था। अब दूसरी बार इसे बढ़ाते हुए 1 जून से 30 जून तक कर दिया गया है। तो अभी भी समय है। जो दरोगा लिपिक संवर्ग के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स जिनकी कंप्लीट नहीं है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं और इसमें जो तिथि बढ़ी है आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करा लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनल ओपन स्कूल यानी कि जो 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई हैं, उनके यहाँ भी देखते हैं आगे की खबर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते नेशनल ओपन स्कूल बोर्ड ने जून में आयोजित होने वाली 12वीं परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी है, जबकि 10वीं परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। इसका रिजल्ट अब मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। NIOS की ओर से बुधवार को सभी रीजनल डायरेक्टर को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि जानकारी छात्रों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद लें। कोरोना हालात के आधार पर 20 जून तक समीक्षा होगी। उसके बाद 12वीं बोर्ड परीक्षा के आयोजन पर फैसला लिया जाएगा। परीक्षा का फैसला लेने से 15 दिन पहले छात्रों को जानकारी दी जाएगी। वहीं यदि 10वीं का कक्षा कोई भी छात्र मूल्यांकन से तैयार रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको ऑन डिमांड परीक्षा का मौका भी मिलेगा। तो जितने भी हमारे बोर्ड हैं, धीरे धीरे सबका यही एक फैसला आ रहा है कि जितनी 10th की हैं परीक्षाएं वो रद्द कर दी गई हैं। 12th के लिए अभी उन्होंने एक फैसला सुरक्षित रखा है। जो भी बोर्ड मीटिंग होंगी या फिर जिस तरह से उन्होंने उसका मूल्यांकन करना है या एग्ज़ाम कराना है, उसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। अब आते हैं जो हमारे 59,000 शिक्षक भर्ती थे उसके बारे में कुछ और जानकारी हैं। 69,000
शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन के लिए अब प्रमाण पत्रों के सत्यापन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपर शिक्षा निदेशक रेणुका कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर वेतन जारी कर दिया जाए। इस भर्ती में चयनित लगभग 50% अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है। आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय बंद चल रहे हैं, इसलिए स्नातक और प्रशिक्षण जैसे बीएड आदि के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में नए नियुक्त शिक्षकों से यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय दिया गया स्नातक व प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह की कूटरचिता या फर्जी नहीं है। यदि कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी। इसी के संबंध में कि जो सरकारी प्राइमरी स्कूलों के रिक्त पड़े 5000 से ज़्यादा पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि एसटी वर्ग के 1133 पदों को एससी वर्ग से भरा जाए। इन पदों को 59,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची से भरा जाएगा। एनआईसी के माध्यम से जल्द ही आवेदन पत्र लिए जाएंगे। इस भर्ती में मेरिट लिस्ट पहले से ही तैयार है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों से ही कट ऑफ जारी करते हुए आवेदन लिए जाएंगे। समय सारणी बेसिक शिक्षा परिषद जारी करेगा। आदेश के मुताबिक 1133 पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यदि विकलांगों की तीनों श्रेणियों में कोई पद रिक्त है और उस श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं है तो दूसरी श्रेणी से भरा जाएगा। तो दोस्तों, जो 59,000 शिक्षक भर्ती थी, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं जो अपडेट होती रहेंगी और होती आ रही हैं। तो जिसके लिए भी ये जानकारी महत्वपूर्ण है, कृपया इसे संज्ञान में लें। इसके अलावा सर हमारे पास जानकारियां हैं दोस्तों कि जो केवल हमारे उसमें जो सरकारी शिक्षक थे उनकी जो कोरोना के कारण कोरोना संक्रमण के चलते हुए जो डेथ हुई थी उनमें सिर्फ 3 का संज्ञान मिला है। तो इस संबंध में सरकारी दावे से शिक्षक संगठनों में काफ़ी उबाल आया है। इसी के तहत बहुत सारे बयान जारी हुए हैं। शिक्षक संगठनों ने मंत्री के बयान पर बहुत सारी नाराज़गी भी जताई है, जिसमें उनका कहना है कि ये सब जो बताया गया है ये सही नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टीजीटी पीजीटी के आवेदन चल रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश में, तो इसमें अब इसकी तिथि आज तक थी। ये काफ़ी टाइम से 2 या 3 बार आई थिंक इसकी डेट बढ़ा दी गई थी। तो आज 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जिसका आवेदन अभी नहीं हुआ है कंप्लीट, कृपया इसे एनआईसी की जो परीक्षा पोर्टल इन्होंने शुरू किया है उस पे जाकर अपना कंप्लीट कर लें। इसके बाद इसकी डेट नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, एमबीए व बीटेक में प्रवेश के लिए 31 मई तक करें आवेदन। जी हाँ, एनटीए एजेंसी ने ये अधिसूचना जारी की है कि एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आप 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अभी इसकी आगे की जानकारी के लिए आप ये हमारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें जो इसमें आवेदन करना चाह रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके सामने जो खबरें थी आई थिंक ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगी जितना कि हम अपनी तरफ से जानकारी लेकर आए हैं। और अगर इसके अलावा कोई भी ऐसी जानकारी जो हमें लगेगा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है या आप तक पहुंचनी चाहिए, हम उसके लिए ज़रूर आपके सामने वीडियो बना के प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हैं तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि डेली की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों का ऐसा ही भरपूर प्यार मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।